अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज हमने लाहौर जैसे शहर में फार्म बनाया। ना हमें तूड़ी का पता था, ना हमें सैलेज का पता था। हम शहरी बच्चे थे, वनडे का भी नहीं पता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सैलेज हमने परचेज़ किया है और वंडा हमने अपना खुद बनाया है। तूड़ी हमें करीब से मिल गई। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर शहर में फार्मिंग कर रहे हैं। जो भी आप लोगों ने जानवर ख़रीदना है, कोशिश करें कि उसके हड्ड पैर जो है वो पूरे हो चुके हों, ताकि जब आप वो जानवर अपने पास लेके आएँ वो सिर्फ़ आपको गोश्त में ग्रोथ दे। और जानवर का वज़न कम से कम 200 से 220 किलो होगा तो उसकी उम्र तकरीबन जो है वो 2 साल हो गई होगी। जब वो 2 साल का जानवर होगा तो वो आपके पास आके सिर्फ गोश्त में ही ग्रोथ करेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देगा। अच्छा जी, जब हमने बाज़ारी वंडा अपना यूज़ किया था तब हमारे पास रेड वाटर का प्रॉब्लम आया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने अपना वंडा बनाया तो हमारे पास तब से लेके अब तक कोई प्रॉब्लम जो है वो पेश नहीं आई रेड वाटर से रिलेटेड। तो हमें तो ऐसा ही लगता है कि हमारे पास जो प्रॉब्लम आई थी वो वनडे की वजह से आई थी। लेकिन मेरे ख्याल में ये एक ख़ास किस्म का कीड़ा होता है जो बर्ड की खुराक वाली नाली में चला जाता है। वहाँ पे जाके वो उसको बाइट करता रहता है, फिर जानवर के पेशाब में जो है वो खून आ जाता है। इसके अलावा मैं ये नहीं कहता कि हमारा जो वंडा बन रहा है उससे ये प्रॉब्लम नहीं आ सकती, उससे भी आ सकती है। अगर आपको लगी हुई गंदम मिल जाए या लगी हुई मकई मिल जाए या कोई भी ऐसी चीज़ जो ख़राब हो और वो वनडे में मिक्स हो जाए, एक्सपायर हो, तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। लिहाजा जब भी आप ये चीज़ें ख़रीदें तो तसल्ली करें कि इनमें इस तरह का कोई मसला मसाइल नहीं है और एक्सपायर नहीं है ये चीज़ें। जो लोग सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि हम ये काम शुरू करेंगे, वो दूसरे लोगों के पास इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं, 6-6 महीने उनको सिर्फ रिसर्च करते हुए हो गई है। उनको सिर्फ यही एडवाइस है कि वो ये काम शुरू करें। जब वो ये काम शुरू करेंगे, गलतियाँ करेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो इस गलतियों से सीखेंगे और फिर ही उनको वो काम करना आएगा। घर बैठ के काम करना नहीं है। आज हम एक ऐसे फार्मर के पास मौजूद हैं जिनके पास 65 बछड़ों का फ्लाग है। माशाल्लाह एक फ्लाग इनका कुर्बानी वाला तैयार होगा जो मंडी सेल करने के लिए जाएंगे। उसमें माशाल्लाह से 22 बछड़े हैं और उसके अलावा स्लॉटरिंग का काम कर रहे हैं। भाई का कहना है कि जब इन्होंने बछड़ा फार्मिंग शुरू की, बाजारी वंडे डाले, बाजारी वंडों का रिजल्ट ना आया और अब माशाल्लाह से ये अपना खुद का वंडा तैयार करके डाल रहे हैं। आपको वनडे का फार्मूला भी लेके देंगे, बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें वनडे में डाली गई हैं, बाजारी वनडे और अपने वनडे में फ़र्क क्या है, डेली का इनके जो बछड़े हैं कितना वजन गेन कर रहे हैं। मैं तो सुनकर हैरान हो गया हूं कि माशाल्लाह से 1500 से 1700 ग्राम तक माशाल्लाह वजन गेन कर रहे हैं। भाई से मुकम्मल डिटेल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, शुक्रिया आपका आने का। प्यारे भाई, सबसे पहले मेरे देखने वालों को अपने फार्म का तारफ़ करवाएं। जी, YNB मेरा नाम मोहम्मद उमर ताहिर है और YNB कैटल फार्म के नाम से हमने अपने चैनल का नाम भी रखा हुआ है और हमारे फार्म का नाम भी YNB कैटल फार्म है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी। प्यारे भाई, कितनी दिन देर से ये बछड़ा फार्मिंग कर रहे हैं? आइडिया कहाँ से आया? आइडिया वीडियोस देख देख के ही आया। आपकी वीडियोस भी देखी हैं, उधर से भी आइडिया आया। तो अभी हमें टोटल जो है तकरीबन 3 महीने हुए हैं। लेकिन उन 3 महीनों में हमने काफ़ी कुछ जो है वो सीख लिया है इन्हीं जानवरों से। क्या डालना है, किस तरीके से इनका वेट बढ़ाना है, वंडा किस तरीके से तैयार करना है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें सीख ली। प्यारे भाई, जैसा कि आप लाहौर शहर में रहते हैं, वंडा, साइलेज, तूड़ी, बछड़ा फार्मिंग करने में क्या क्या परेशानियाँ, वंडा, साइलेज, तूड़ी कहाँ से लेते हैं? महंगा तो नहीं पड़ता आपको? साइलेज हमें थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है, वो भी इंशाल्लाह ताला अगले साल तक अपना बनाएंगे, उसमें भी फिर बचत हो जाएगी। वनडे की जो चीज़ें हैं वो सारी शहर से ही मिल जाती हैं और उसके अलावा कुछ शैलर वाले दोस्त हैं जानने वाले, जो मकई गंदम वगैरह है वो वहाँ से मिल जाता है। तो इसलिए कोई इतनी खास मुश्किल पेश नहीं आती। पास गाँव है तो तूड़ी वगैरह वहाँ से मिल जाती है। माशाल्लाह। पहला जो फ्लाग आपने डाला उसमें बाजारी वनडे और अपने वनडे में फ़र्क क्या निकाला? सबसे पहले जी हमने वंडा लिया था, इधर ही एक कंपनी है उनका वंडा हमने यूज़ किया जी। तकरीबन 1 महीना जो है ना हमें कोई रिज़ल्ट नहीं आया। उसके बाद दोबारा हमने तहकीकात शुरू की। जैसे एक इंसान है, मैं जिम भी जाता हूँ जी, तो हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है, फैट्स की ज़रूरत होती है। इसी तरह ये जानवर है तो इनको भी इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो वो सारी चीज़ें देखी जो जानवरों से रिलेटेड है जी। फिर उसमें देखा कि इसमें कितनी प्रोटीन है, कितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट किस में ज़्यादा है। उन सारी चीज़ों का मिक्सर बना के, कुछ दोस्त हैं जो पुराने फैटनिंग का काम कर रहे हैं उनसे थोड़ी सी रेसिपीज़ ली, उन सब का मिक्सर बना के जो है ना हमने फिर एक वंडा तैयार किया। वो हमने फिर अपने जानवरों पर अप्लाई किया 10 दिन के लिए। हमने 10 दिन जब स्टार्ट करना था उस दिन हमने उनका वेट किया जी। और उसके 10 दिन बाद या 12 दिन बाद हमने दोबारा वेट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें काफ़ी बेहतरी नज़र आई। सही है। तो उसका हमें फ़ायदा ये हुआ कि पहला जो हमारा जानवरों का फ्लाग था वो महीना हमें उसमें कोई ग्रोथ नज़र नहीं आई जी। लेकिन जैसे ही हमारा दूसरा फ्लाग आया उसको तैयार साइलेज मिला जो साफ़ सुथरा था, जिसमें ग्रोथ भी थी, सारा मामला था और वंडा भी उनको बेहतरीन मिला जो पहले से जानवर खा रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ग्रोथ जो है वो पहले दिन से ही स्टार्ट हो गई। डीवॉर्मिंग की
और उसके बाद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो गई। माशाल्लाह। क्या कहते हैं, इतनी देर से बछड़ा फार्मिंग कर रहे हैं, आपका क्या कहना है कि कितना ज़्यादा फ़र्क निकाला है कि इसमें बाज़ारी वनडे में और अपने वनडे में ग्रोथ का कितना फ़र्क निकाल चुके हैं? मैंने बताया जी, बाज़ारी वनडे में हमें शायद हमने 1 महीने का लिया था वनडा, शायद हो सकता है हमारा 10 किलो भी वज़न ना गेन हुआ हो, लेकिन जैसे ही हमने अपना वनडा डालना शुरू किया तो काफ़ी डिफरेंस नज़र आया। 1200 से 1500 ग्राम जानवरों ने ग्रोथ की एक दिन की। कुछ जानवर ऐसे भी हैं जिनकी ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है, वो 1600-1700 ग्राम भी हुआ, लेकिन 1-2 जानवर ऐसे भी हैं जिनकी कोई ग्रोथ नहीं हुई। उनको हमने इंजेक्शन भी लगाए, सारा कुछ किया, स्टमक का इंजेक्शन, लीवर का इंजेक्शन, सब कुछ ट्राई किया उन पे, लेकिन उनकी ग्रोथ नहीं हुई। अभी भी एक जानवर हमारे पास खड़ा हुआ है। कुछ जानवर ऐसे भी थे जो हमने शुरू में ही मंडी भेज दिए, जिसका हमें लग रहा था कि इनकी ग्रोथ नहीं होनी, तो उनको हमने निकाल दिया ताकि हम उन पर मजीद पैसे ज़ाया ना करें। माशाल्लाह से ये जो इस साइड पे आपके बहुत प्यारे जानवर खड़े हैं, जो तैयारी हो रही जिन जानवरों की, ये आपने कुर्बानी के लिए रखे थे। ये जब आपने खरीदे थे तो उस वक्त इसकी परचेज क्या थी, और क्या लगता है कि ये आपको आने वाले वक्त में जो आप इंशाल्लाह कल वाली मंडी कर रहे हैं इनको सेल करेंगे, क्या लगता है कि आपको कितनी प्रॉफिट दे जाएंगे? सबसे पहले तो हमने इनको कुर्बानी के हिसाब से नहीं खरीदा था, हमने इनको फैटरिंग के हिसाब से खरीदा, स्लॉटरिंग वाला माल हमने खरीदा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देसी जानवर आ गए, ये हमें थोड़े से महंगे पड़े फैटरिंग वाले माल से। तकरीबन हमें 1,30,000 रुपये का जो है ना वो जानवर पड़ा, और टोटल जो हमारा एक जानवर पे खर्चा हुआ है तकरीबन 3 महीनों में 40 से 45,000 रुपया जो है वो खर्चा हो गया। जब आपने ये 1,30,000 रुपये का जानवर परचेज किया था, उस वक्त इसका लाइव वेट वजन कितना था? उस वक्त सच्ची बात यह है कि हमारे पास कंडा नहीं था, तो हमें अंदाज़ा नहीं था, हमने अंदाजे से ही जो है ये जानवर बाय किए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास कुछ जानवर ऐसे भी हैं, एक जानवर वो पीछे खड़ा हुआ है जो 310 किलो का है। तो मेरा ख्याल है जब वो आया होगा शायद 210 या 220 किलो का होगा, बड़ा अच्छा उसने गेन किया, और वो जानवर मैंने एक दोस्त है उनको 2.25 लाख रुपए का यहाँ पे सेल भी कर दिया। तो इस वक्त जो आप अपना वंडा डाल रहे हैं इन जानवरों को, उस वनडे में आप क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं? वो कौन सी चीज़ें जो डालनी ज़रूरी हैं जो बाजारी वनडे में नहीं होती, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? बाजारी वनडे का तो जी हमें पता ही नहीं है उसमें वो क्या डाल रहे हैं क्या नहीं डाल रहे हैं। लेबॉर्ट्री टेस्ट होते हैं उनके, वो लेबॉर्ट्री टेस्ट की रिपोर्ट आपके आगे रख देते हैं कि हमने ये डाला हुआ है। लेकिन जो हमने अपना तैयार किया है उसमें 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मकई है, गंदम है, चोकर है, राइस पॉलिश है, उसके बाद कुछ मिनरल्स हैं, टॉक्सिन बाइंडर है, DCP भी डल जाती है थोड़ी सी, उसके बाद कनोला मील है, सनफ्लावर मील है, सोयाबीन मील है। ये सारी चीज़ें हमने खुद परचेज़ की हैं, अपने सामने चक्की पे जो है पिसवाई हैं। तो हमारा वंडा भी कम यूज़ हो रहा है। कई लोग कहते हैं जी आप आते ही किलो डालना शुरू करें महीने में, तो हम अभी वो जो हमारा आखिरी फ्लोक आया उनको तकरीबन हम 700-800 ग्राम पर जानवर जो है ना वंडा डाल रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आज उनको 8 दिन हो गए हैं, 5 दिन बाद या 6 दिन बाद उनका वजन करेंगे। पहले दिन का वजन उनका है तो फिर इंशाल्लाह ताला वो भी आपको बताएंगे कि उन्होंने कितना गेन किया माशाल्लाह। और उसके बाद ये बताएं कि कुर्बानी वाले फ्लाग में और स्लॉटिंग वाले में क्या फ़र्क नज़र आया आपको? जो फ़र्क नज़र आया सबसे बड़ा ये देसी जानवर है, जितना जानवर प्योर होता है उसका नखरा भी उतना ज़्यादा होता है। जो स्लॉटिंग वाला माल है ज़रा क्रॉस होता है, उसको जो मर्जी दे जाओ वो खाई जाता है और वज़न भी बड़ा अच्छा गेन करता है। इस वक्त आप अपने जानवरों को जिनको तकरीबन 1 माह हो गया है उनको आप इस वक्त वंडा और सैलेज की क्या मकदार दे रहे हैं? तकरीबन हर जानवर को रोज़ाना का 10 किलो सैलेज डल रहा है 2 टाइमों में, 2 टाइम, और तकरीबन 3 किलो वंडा डल रहा है 2 टाइम में, और तूड़ी तकरीबन 3 किलो 4 किलो जो है वो तूड़ी डल रही है। साथ थोड़ा सा शीरा हम ऊपर डाल लेते हैं, वो हमारे पास मिक्सर नहीं था तो वो उसी के ऊपर ही मिक्स करके उसको दे देते हैं। क्या कहते हैं कि लाहौर में फार्मिंग करना और किसी गांव वाले इलाके में साइड पे करना, उसमें कितना फ़र्क महसूस हुआ आपको? जी लाहौर, हम भी लाहौर में ही रहते हैं। अगर आपके पास जगह अपनी है, आपके पास ज़मीन है तो बड़ा आसान है। अगर आप साइलेज अपना बना लेते हैं तो बड़ा बेहतरीन है। लेकिन साइड पे आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको करीब से जानवर भी मिल सकता है, और जो मकई शकई होती है या दूसरी चीज़ें होती हैं वो मेरा ख्याल है लाहौर के मुकाबले में थोड़ी सी सस्ती होंगी, तो आपके लिए ज़रा आसानी होगी। माशाल्लाह। इस वक्त आपके पास 3 फ्लॉग हैं जो 3 पार्टीशन की हैं, इसमें कितने कितने जानवर हैं, कितने वक्फे से आए हैं? सबसे पहले जी हमने 4 सितंबर को पहली बाइंग की थी ये वाले जानवरों की। सबसे पहले ये जानवर आए थे, 24 जानवर हम लाए थे, जिसमें से 22 इस टाइम खड़े हुए हैं, 2 हमने सेल कर दिए थे। उसके बाद 13 अक्टूबर को हम लोग दूसरा फ्लाक लाए थे, तकरीबन 1 महीना 10 दिन के बाद जी। और उसके 1 महीने के बाद 17 नवंबर को हम तीसरा फ्लॉक लेके आए हैं।
तो अब ये फ्लॉक इंशाल्लाह ताला कल मंडी जाएगा। ये मंडी वाला माल है, रखू माल है। तो आज रात को इनकी तैयारी हो रही है। तो आज रात को लाहौर शाहपुर कांजरा जाएगा इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है कि ये सेल हो जाएंगे, फिर इंशाल्लाह आपको बताएंगे क्या इसमें प्रॉफिट मार्जिन निकला है। माशाल्लाह। उसके अलावा आप बताएं आपके फार्म की जगह कितनी है? अगर कोई भाई फार्मिंग करना चाहे तो ये कारोबार है कैसा, कितना मुश्किल है, कितना आसान है? अगर तो आप जानवर की तबीयत को समझते हैं, चूँकि मैंने पहले परिंदे रखे हुए थे, मुझे शौक भी था, तो फिर तो आपके लिए आसान है, यानी कि करना मुश्किल नहीं है। ये हमारी जगह तकरीबन टोटल होगी 1.5 कनाल, जिसमें ये सारा सेटअप बना हुआ है। उसके अलावा बाहर जो जगह है वो एक्स्ट्रा है, तो हम मज़ीद इसको इंशाल्लाह ताला बढ़ा भी सकते हैं। जिसको शौक है वो आसानी से कर सकता है, जिसको जिस चीज़ का शौक नहीं है, सिर्फ वो कारोबार की नीयत से आया, तो उसके लिए जो है वो फिर मुश्किल हो सकती है। आज मेरे देखने वाले भाइयों को 10 बछड़ों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट दे दें कि 10 बछड़े अगर कोई भाई खरीदे कितने के आएंगे, 3 माह में 10 बछड़ों पे खर्चा कितना करेंगे, और जब सेल करेंगे फिर तो उसकी किस्मत है ना कि वो क्या उसमें मार्जिन मिलता है। 10 बछड़े जो है ना, आप कम से कम लाइव वज़न जो है ना, मेरे ख्याल में बछड़े का 200 से 220 किलो होना चाहिए। अगर इतने वज़न का जानवर होगा तो मेरा ख्याल है 1 लाख से 1,20,000 रुपये का आएगा, सारे खर्चे खुर्चे डाल के मंडी से लाना और ये वो सारा मामला। उसके बाद आप उसको 3 महीने रखते हैं तो तकरीबन आपका 40-45 हज़ार रुपया उन 3 महीनों में खर्चा आ जाएगा। फ़र्ज़ करें आपने 1,10,000 रुपये का बछड़ा लिया जी, 45,000 रुपया उस पर खर्चा किया, 1,55,000 रुपये का पड़ गया। अब अगर आपने उसका वज़न अच्छा गेन करवाया उन 90 डेज़ में, कोई आपने 100-110 किलो करवा लिया तो इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉफिट ही होगा। कोई 20 से 30 हज़ार रुपया आपको वो जानवर जो है ना वो इंशाल्लाह छोड़ के जाए। माशाल्लाह। आप जब मंडी से जानवर खरीदते हैं, ख़रीदारी का तरीका क्या है? तजर्बा था, नहीं था, कैसे खरीदते रहे हैं? सबसे पहले जी हम जब नया स्टार्ट किया था, किसी को भी तजर्बा नहीं होता, तो हमने देख के ही जो है जानवर बाय किए अंदाजे के साथ। दूसरी बार क्योंकि पहली बार थोड़ा सा हमें लग रहा था कि 10-15 हज़ार रुपये जानवर हमने ज़रा महंगा ले लिया, तो दूसरी बार हमने ज़्यादा एहतियात की और थोड़े से मज़ीद अच्छे जानवर ख़रीदे दूसरी बार। तीसरी बार जो है हमने फिर कंडे से जानवर लिए, यानी कि हमने अब सारे तजर्बे कर लिए हैं और अभी तक हमें ये लग रहा है कि जो हमने कंडे से वज़न करके परचेजिंग किया वो शायद सबसे अच्छी है। वो वक्त के साथ ही पता चलेगा कि वो अच्छी है या पहले वाली अच्छी है, वो इंशाल्लाह ताला उसका भी आपको रिव्यू लाजमी देंगे। सही है। मेरे देखने वाले भाइयों को कोई इस बिज़नेस के हवाले से कोई अच्छा सा मशवरा दे दें। अच्छा सा मशवरा यही है, अगर तो आप जो मैंने पहले बात कर दी है, अगर तो आपको इस काम का शौक़ है, अगर आपका शौक़ आपका कारोबार बन जाए तो फिर इंशाल्लाह ताला उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन अगर आप मजबूरी से कर रहे हैं, किसी को देखा देखी कर रहे हैं, तो फिर नहीं करना चाहिए। ज़रा थोड़ा सा मुश्किल काम है, जानवर को पकड़ना, जानवर को नहलाना, वो ज़रा थोड़ा सा मुश्किल काम है। फिर अगर खुदा ना खास्ता आपको जानवर को मंडी लेके जाना पड़ता है पकड़ के, तो वो आप अगर नहीं कर सकते तो फिर आप ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे, हर चीज़ आपको करनी पड़ेगी। आप खुद कर सकते हैं तो ठीक है, अगर आप कहें कि मैं बंदा रख लूँगा वो सारा कुछ कर लेगा तो बंदों ने आपको कुछ नहीं देना। सही है। तो इसलिए जो भी काम करें शौक से करें, इंशाल्लाह ताला उसमें फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया उमर भाई, आपने अपना कीमती टाइम दिया जी। तो आपका नाज़रीन कैसे लगी आपको हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक ऐसी नई वीडियो में, तब तक दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।